हमारा जो अगला अध्याय है, निबंध है, जो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित घड़ी के पुर्जे। जो ये लघु निबंध है, इसमें लेखक ने धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। अब जैसा कि आप नाम से देखें घड़ी के पुर्जे, लेकिन नाम से आपको अलग चीज़ पता चलेगी, लेकिन इसमें जो घड़ी के पुर्जे हैं उस पर व्यंग किया गया बड़े ही रोचक ढंग से। उपदेशक जो हमारे धर्म उपदेशक कौन होते हैं, जो कि ये धर्म के नाम पर बड़े बड़े उपदेश देते हैं और अपनी अपनी बड़ी बड़ी दुकानें चला रहे हैं, उनके ऊपर इस पर व्यंग किया गया है। और किस प्रकार से उस समय में ये धर्म उपदेशक धर्म के रहस्यों को जानने पर अपने आप को बड़ा ही महान बताते थे, बड़ा ही जानकार बताते थे। तो बड़े ही रोचक ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो अब ये आपको क्लियर है कि इस घड़ी के पुर्जे जो आपका लघु निबंध है, ये पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित, इसमें क्या होगा, अर्थात प्रश्न आपको लिखने में आसानी होगी इसको। तो अब देखिए क्या प्रश्न करता है लेखक। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत क्यों दिया है? लेखक का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत दिया है क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना जटिल होती है, उसी प्रकार धर्म की संरचना समझना भी जटिल है। हर मनुष्य घड़ी को खोल तो सकता है, परंतु उसे दोबारा जोड़ना उसके लिए संभव नहीं होता है। वह प्रयास तो कर सकता है, परंतु करता नहीं है। उसका मानना होता है कि वह ऐसा ही नहीं कर सकता है। ऐसे ही लोग प्राय बिना धर्म को समझे उसके जाल में उलझे रहते हैं, क्योंकि उनके लिए धर्मगुरुओं ने ऐसा रहस्य बनाया हुआ है, इस रहस्यों को जानने का प्रयास भी नहीं करते और धर्मगुरुओं के हाथ की कठपुतली बने रहते हैं। उनका मानना होता है कि वे इसे समझने में असमर्थ हैं और केवल धर्मगुरुओं में ही इतना सामर्थ्य विद्यमान है। लेखक ने इस घड़ी के माध्यम से इन बातों पर प्रकाश डाला। वह कहता है कि घड़ी को पहनने वाला अलग होता है और उसे ठीक करने वाला अलग। वैसे ही आज के समाज में धर्म को मानने वाले अलग हैं और उसके ठेकेदार अलग अलग हैं। ऐसे ठेकेदार साधारण जन के लिए धर्म के कुछ नियम कानून बना देते हैं। ये धर्म उपदेशक हमारे लिए धर्म के नाम पर कुछ अलग अलग कानून बना देते हैं। लोग बिना कुछ सोचे समझे इसी में उलझे रहते हैं और इस तरह के धर्मगुरुओं को पोषण करते हैं, अर्थात उनको हम फायदा पहुंचाते हैं पैसे के रूप में, जनसंख्या के रूप में, लोगों के रूप में। उन्हें धर्म को साधारण जन के लिए रहस्य जैसे बनाया हुआ है। घड़ी की जटिलता उसी रहस्य को दर्शाती है। जिस प्रकार से अगर आप खोल कर देखेंगे कि घड़ी के अंदर बहुत सारे पुर्जे लगे होते हैं, उनको समझना मुश्किल होता है। इसी प्रकार इन धर्मगुरुओं ने धर्म को ऐसा हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि इसको समझना जटिल है, आप इसको समझ नहीं सकते, जिससे उनकी दुकानदारी कहीं सच में चलती रहे और उनका हम पालन पोषण करते रहे। अब नेक्स्ट पर्सन में आप देखेंगे क्या है। धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं? धर्म संबंधी अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसमें सबके अपने विचार हैं, लेकिन धर्म का रहस्य सिर्फ धर्मचारी ही नहीं समझ सकते। इसका उत्तर आपको क्या लिखना, देखिए। यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि धर्म का रहस्य जानना वेद शास्त्रों धर्मचारियों का ही काम है। धर्म बाहरी रूप से जितना जटिल दिखता है वह उतना नहीं है। धर्म वेद शास्त्रों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, बल्कि उसे व्यवहार में प्रयोग में लाने से समझा जा सकेगा। यह भी निर्भर करता है कि लोग उसे किस प्रकार से व्यवहार में लाएं। लोग व्रत पूजा, समाज रोजे इत्यादि को धर्म मान लेते हैं और सारी उम्र इन्हीं नियमों में पड़े रहते हैं, परंतु धर्म की परिधि बहुत ही सरल है। अपनी आँखों के आगे गलत होते मत देखो,
सत्य का आचरण करो, बड़ों की सेवा करो, दीन दुखियों की सहायता करो, मुसीबत में पड़े व्यक्ति को उससे बाहर निकालो, अन्याय का विरोध करो, न्याय का साथ देना धर्म है। चोरी करना, किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, अन्याय करना, किसी को मार डालना, किसी का अधिकार हड़प लेना, अपने स्वार्थों के लिए लोगों पर अत्याचार करना इत्यादि अधर्म है। ये अधर्म कहलाता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ देने को धर्म कहा था। उनके अनुसार कौरवों ने पांडवों का अधिकार लेकर अधर्म किया था। वे इसके विरोध में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यदि धर्म की रक्षा के लिए भाई भाई के विरुद्ध भी खड़ा हो तो वह अधर्म नहीं कहलाएगा। घड़ी समय का अगला जो आपका ये प्रश्न है, घड़ी समय का ज्ञान कराती है। क्या धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध नहीं कराते? आप आंसर में क्या लिखेंगे? घड़ी का कार्य ही समय का ज्ञान करवाना है। वह समय बताती है, इसलिए मूल्यवान है। लोग तभी उसका प्रयोग करते हैं। यदि घड़ी समय दिखाना बंद कर दे तो लोगों के लिए घड़ी का मूल्य ही समाप्त हो जाए। इसी प्रकार धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार अपने समय का बोध कराते हैं। मनुष्य के आरंभिक समय में धर्म का नामो निशान नहीं था, अतः उसके चिन्ह हमें नहीं मिलते। परंतु जैसे जैसे मानव सभ्यता ने विकास किया, धर्म संबंधी मान्यताएं या विचार उत्पन्न होने लगे। धर्म का अर्थ हर संप्रदाय के लिए अलग अलग रूप में किया। यह परोपकार तथा मानवता पर आधारित था, लेकिन इसमें आडंबरों ने स्थान बनाना आरंभ कर दिया। धर्म को अस्तित्व में लाया गया ताकि मनुष्य को बुराई की तरफ जाने से रोका जा सके। इसके साथ ही निराशा के समय में जीवन के प्रति आस्था और विश्वास उत्पन्न किया जा सके। पूरे विश्व में, पूरे संसार में विभिन्न लोगों को मानने वाले लोग विद्यमान हैं। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग विद्यमान हैं। भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम जाने कितने ही धर्म हैं। यह सब इस बात का प्रतीक है कि उस समय में लोगों ने इसे क्यों स्वीकारा और इसे क्यों उद्भव और विकास हुआ इसका क्यों उद्भव और विकास हुआ। हर समय में अलग अलग धर्माचार्य हुए। उन्होंने इसकी अपने आप तरीकों से व्याख्या की है और इसे परिभाषित भी किया है। लोग इसे अपने समझ के अनुसार अलग अलग दिशाओं में ले जाते हैं। उसमें इनका लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और यही कारण है कि हम इस बात का समर्थन करते हैं। अब अगला आपका प्रश्न देखिए, घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या तात्पर्य है? जो व्यक्ति घड़ी के विषय में हर प्रकार की जानकारी प्राप्त कर चुका होता है, उसे बड़ी सरलता पूर्वक खोल तथा वापस जोड़ सकता है। वही घड़ी साजी का इम्तिहान पास करता है। इस प्रकार इम्तिहान पास करने के बाद वह घड़ी साज कहलाता है। ऐसे मनुष्य यदि घड़ी ठीक करने को दी जाए तो उसे ठीक करने का सामर्थ्य रखता है। लोगों को उस पर पूर्ण विश्वास होता है। लेखक घड़ी साज के द्वारा धर्म से जुड़े रहस्यों को उजागर करना चाहता है। उसका मानना है यदि हम धर्म से संबंधित छोटे बड़े पहलुओं पर गौर करें तो हम धर्मगुरु तो नहीं बन सकते, परंतु उसकी जटिलता को समाप्त अवश्य कर सकते हैं। इस प्रकार हम धर्म के नाम पर मूर्ख नहीं बनाए जा सकते। हमें घड़ी साज की तरह ही घड़ी के विषय में जानकारी हासिल करनी चाहिए और स्वयं को धोखे से बचाना चाहिए। लेखक इसलिए घड़ी साजी के इम्तिहान की बात करता है। प्रश्न 5, धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वे शास्त्र, धर्माचार्यों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? अपनी राय लिखिए। अगर धर्म कुछ विशेष लोगों, धर्मशास्त्र, धर्माचार्यों, मठाधीशों,
पंडित पुजारियों की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज उसकी कठपुतली बनकर रह जाएगा। वे उनके स्वार्थी पूर्ति करने का मार्ग होगा और उसे समय समय पर चूसते रहेंगे। इस तरह समाज और आदमी से इनका संबंध शोषक और शोषण का रह जाएगा। ये शोषक बनकर समाज में अराजकता फैलाएंगे। धर्म आदमी और समाज की पहुंच से दूर हो जाएगा। धर्म उनके लिए ऐसी मजबूरी बनकर रह जाएगा और इसमें विभिन्न तरह के आडंबर विद्यमान हो जाएंगे। भारत के लोग बहुत समय पहले ही इन्हीं कुरीतियों से ग्रस्त थे। अगर दोबारा ऐसा हो जाता है तो उसी प्रकार की विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी और लोगों का जीवन दूभर हो जाएगा। इस तरह का समाज का रूप विकृत हो जाएगा। प्रश्न 6, जहाँ धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, वहीं धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास एवं विस्तार का घोतक है। तर्क सही व्याख्या कीजिए। इसमें व्याख्या करने के लिए कहा गया है, यह कथन सर्वथा उपयुक्त है कि धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एकाधिकार हो जाए तो यह स्थिति उसे संकुचित अर्थ प्रदान करती है। इसी प्रकार धर्म को मुट्ठी भर लोगों का धर्म पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लोग धर्म को अपने हिसाब से जोड़ तोड़ मरोड़ देते हैं। ये इसे इतना जटिल बना देते हैं कि लोग उसमें उलझकर रह जाते हैं। आज़ादी से पहले के भारत में कुछ इसी तरह की जटिलता विद्यमान थी। यही कारण था कि भारत लंबे समय तक गुलाम रहा और इसमें ऊंच नीच, छुआछूत जैसी कुरीतियाँ घर कर गई। पूजा पाठ के आडंबरों में पड़कर लोगों ने मानवता से भी नाता तोड़ लिया था। आज भी समाज में ऐसी कुरीतियाँ विद्यमान हैं, परंतु इस स्थिति में पहले की अपेक्षा बहुत सुधार हुआ है। आज धर्म का अर्थ लोगों ने बहुत हद तक समझ लिया है। वह आम आदमी से जुड़ गया है। वह स्वयं को इन आडंबरों से मुक्त करने में लगे हुए हैं। ईश्वर को स्वयं की शक्ति मानते हैं और उसे पूजा पाठ में ढूंढने के स्थान पर अपने परिश्रम और मानवता की भलाई करने में ही ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। यही कारण है कि आज मनुष्य और समाज की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। कहीं धर्म की धारणाओं, मान्यताओं और परंपराओं में बदलाव हुए हैं। इसी कारण जहाँ समाज का स्तर सुधारा है, उसका भी विकास हुआ है। आज का समाज और मानव इसका बड़ा उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न आशय स्पष्ट करने के रूप में आता है और सभी चैप्टर्स में से आशय स्पष्ट करो। आप बहुत ही अच्छे ढंग से कर लें, जिससे पाठ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। वेद शास्त्रज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या? ख्याल में क्या है? अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साज का इम्तिहान पास कराया उसे तो देखने दो। ये आपके गए हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी में जेब में डाले फिरते हो, वह बंद हो गई है। तुम्हें न चाबी देना आता है न पुर्जे सुधारना, तो भी तुम दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। अब देखिए पहले क्या का उत्तर क्या है। आज के समय में धर्मगुरुओं ने धर्म के बारे में जानकारी की जिम्मेदारी स्वयं ले ली है। इसके बाद वे अपनी सुविधा अनुसार हमें उसके विषय में बताते हैं। इस तरह हमारे लिए वे उस घड़ी साज के समान के बन जाते हैं जो घड़ी को सही कर सकता है या सही नहीं है। लेखक लोगों को कहता है कि हमें भी इस विषय में जानना चाहिए। धर्म किसी एक की जागीर नहीं है। हमें इस प्रकार के धर्मगुरुओं को बिना मतलब के महत्व देने से बचना चाहिए। हमें किसी को भी इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि वो हम उस पर निर्भर हो जाएं, डिपेंड हो जाएं। हमें उन पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए धर्मगुरुओं पर। नंबर 6 वाला देखिए, तुम अपनी घड़ी को किसी अनाड़ी व्यक्ति को देने से डरते हो। तुम्हारे इस इनकार को समझा जा सकता है। जो व्यक्ति इस विषय पर सीख कर आया है, जो इसका जानकार है, उसे भी तुम अपनी घड़ी में हाथ लगाने नहीं देते। यह बात समझ में नहीं आती। अर्थात लेखक कहता है कि
जो व्यक्ति मूर्ख है उसे तुम धर्म के बारे में समझाने बताने से मना करते हो। अन्य कोई व्यक्ति उस विषय में जानता है, जिसने इस विषय में जानकारी हासिल की है, तुम उसे कुछ क्यों नहीं बताने देते हो। गय वाला पार्ट देखिए। इसका आशय है कि तुम वेद वेदांतों की बात करते हो, संस्कृति सभ्यता की बात करते हो, मगर तुम इस विषय पर कुछ नहीं जानते हो। तुम वेद वेदांतों में विद्यमान ज्ञान के रक्षक बनकर लोगों को बहकाते हो, परंतु तुम्हें स्वयं इसके बारे में कुछ नहीं पता है। यदि कोई इससे के बारे में समझना तथा जानना चाहता है, तुम उसे समझने नहीं देते। अतः इसमें तुम्हें सुधार करना चाहिए। यह स्थिति मूर्खता से भरी है। इसके सभी प्रश्न हमारे हो गए हैं। अगर आपको और कुछ इसके बारे में पूछना है, घड़ी के पुर्जे के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स पे आप लिख सकते हैं।